ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि करेंसी नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं? अगर आपको नहीं मालूम, आज की वीडियो में आपको ये सब तफसील से बताया जाएगा। इसलिए आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोट किस तरह से बनाए जाते हैं। ये नोट जो हमारी और आपकी जेबों में होते हैं, वो किन किन मराहिल से गुजरने के बाद आप तक और हम तक पहुँचते हैं, और किस तरह ये बनने के बाद पहले बैंक्स तक पहुँचाए जाते हैं और फिर हम तक। दोस्तों, आपको बताएं कि जिस जगह पर ये पैसा यानी करेंसी नोट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात किए जाते हैं और वहाँ पर किसी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा करेंसी नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया का हिसाब होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, और इन तमाम चीज़ों को अगर ज़ाया किया जाए, यानी कागज़ और स्याही वगैरह को अगर ज़ाया किया जाए, तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि ये चीज़ें क्यों ज़ाया हुई या कहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। उनको गिना भी जाता है कि जितना मटेरियल दिया गया था, क्या उतने मटेरियल में जितने नोट बनने थे वाकई उतने ही बने हैं या नहीं। ये सब बातें आपकी आज की वीडियो में हम बताएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये करेंसी नोट्स बनते कैसे हैं। लेकिन हमेशा की तरह चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, जिस कागज़ से ये करेंसी नोट बनाए जाते हैं, उस पर एक मेटेलिक कॉइल लगाई जाती है, और इसके अलावा करेंसी नोट पर एक वाटर मार्क भी लगाया जाता है, जो इसके असल होने की तस्दीक करता है। ये रॉ पेपर से एक मखसूस साइज़ की शीट्स में तब्दील किया जाता है, और इसके बाद ये 4 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर एक नोट की शक्ल इख्तियार करता है। दोस्तों, सबसे पहली स्टेज को ऑफसेट प्रिंट कहा जाता है, जिसमें कागज़ को मखसूस डाई पर रखकर दोनों तरफ से प्रिंट किया जाता है, यानी जिस मालियत का नोट तैयार करना होता है उसके मुताबिक उसकी प्रिंटिंग की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर नोट का रंग और उस पर किया जाने वाला प्रिंट अलग होता है। मसलन 10 के नोट का प्रिंट और रंग और है, इसी तरह 50 के नोट का रंग और डिज़ाइन मुख्तलिफ है, और इसी तरह 100, 500, 1000 और 5000 हर एक नोट का प्रिंट और रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आपको बताएं कि इसके बाद इसे सिल्वर स्क्रीन से गुजारा जाता है, और फिर दूसरे मरहले में इस पर एक चीज़ जिसे शाइनिंग इंक कहा जाता है वो इस पर लगाई जाती है। और दोस्तों, इसके लगाने का मकसद ये होता है कि इससे मालूम होता है कि ये नोट असली है या नकली। अदसे की तरह का एक आला होता है जिसके ज़रिए शाइनिंग एरिया को देखा जाता है, और इसको परखने का तरीका ये होता है कि इसे ऊपर और नीचे की तरफ किया जाता है तो इसकी रिफ्लेक्शन ज़ाहिर होती है, और ये चीज़ बैंक वालों को ये जानने में मदद देती है कि ये नोट असली है या नहीं। क्योंकि करेंसी नोट को अगर जाली बनाना हो तो उसको बिल्कुल असल हालत जैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई शख्स नकली नोट बनाने की कोशिश करेगा भी तो वो बाकी चीज़ें तो कर लेगा, लेकिन वो उस नोट पर शाइनिंग इंक कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जो कि असली नोट बनाते वक्त इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है उसे इंटेंग्लियो प्रिंट कहा जाता है। इस मरहले में वो नोट जो पेपर से प्रिंटिंग शीट की फॉर्म में आ चुके होते हैं उन्हें हाई प्रेशर से गुजारा जाता है, और जब उन्हें हाई प्रेशर से गुजार दिया जाता है तो उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो प्रिंट हुई होती हैं वो पूरी तरह से और वाज़िया तौर पर नजर आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, करेंसी नोट एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन ये इस छोटी फॉर्म में आने से पहले एक बहुत बड़ी शीट पर होते हैं। और अगर आप पूरी शीट को देखें तो जिस बड़ी शीट पर ये करेंसी नोट होते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे नोट दिखाई देंगे, यानी अभी उनकी कटिंग का मरहला बाकी होता है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मरहला होता है, और उस मरहले को नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आप करेंसी नोटों को देखें तो उस पर सीरियल नंबर होते हैं जो कि उस मरहले का हिस्सा होते हैं, और उस मरहले में नोटों पर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं। और आपको बताएं कि ये सीरियल नंबर यूनिक नंबर होते हैं, जो कि नोट की पहचान भी होता है, और हर नोट का अपना एक अलग सीरियल नंबर होता है। अगर पाकिस्तानी करेंसी नोट को देखा जाए तो हर नोट पर 2 इंग्लिश लेटर्स और उसके आगे 7 गिनती के नंबर्स होते हैं, और इसी तरह हर मुल्क के करेंसी नोटों के सीरियल नंबर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। और दोस्तों, आपको बताएं कि नोट पर ये जो नंबरिंग होती है उसका जो पहला लफ्ज़ या डिजिट होता है उससे हमें ये भी मालूम होता है कि ये नोट कहाँ पर प्रिंट किया गया है, यानी ये इसका एक यूनिक कोड होता है जिसे सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, जो कि ये जानने में मदद देता है कि ये नोट किस जगह पर प्रिंट किया गया है। और हर नोट की जो सीरीज़ होती है वो दूसरे नोट्स की सीरीज से मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, जब नोटों की छपाई हो रही होती है, यानी जब उन्हें छापा जा रहा होता है, तो वहाँ पर सब चीज़ों को बहुत गहराई से मॉनिटर किया जा रहा होता है, और उस सारे प्रोसेस में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उस मामले में कोताही हो जाए तो फिर ये जानने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि ये नोट असली है या नकली। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि तमाम नोटों की क्वालिटी एक जैसी हो, यानी उनकी कांस्टेंट क्वालिटी रखी जाती है, और ख्याल रखा जाता है कि तमाम नोट एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी रद्द बदल आ गया तो वो नोट असल नहीं बल्कि जाली नोट कहलाएगा।
दोस्तों ये तमाम चीज़ें मरहलावार होती हैं और जब ये सारे प्रोसेस मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर सबसे आखिर में उनकी कटिंग का मरहला आता है और शीट की शक्ल में बनाए गए नोटों को सबसे आखिरी मरहले में मशीनों की मदद से काटा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटराइज तरीके से ये मशीनें ब्लेड्स के जरिए इन शीट्स को काट रही हैं और इनमें कहीं भी कोई भी गलत कट या छोटा बड़ा नहीं होता और ये ब्लेड्स इन शीट्स को नोट के साइज में काट कर उन्हें नोट की शक्ल में ले आते हैं, जिसके बाद ये नोट गठियों की शक्ल में इकट्ठे किए जाते हैं। दोस्तों इस सारे प्रोसेस में ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम सेंस कर रहा होता है कि सब कुछ दी गई कमांड्स के मुताबिक ही हो रहा है और सब कुछ स्मूथ तरीके से हो रहा है और इस सारे प्रोसेस में इस बात को भी इंश्योर किया जाता है और फाइनलाइज किया जाता है कि ये नोट असली हैं या नहीं। इसके बाद कॉटन के एक बहुत बड़े डब्बे में इन्हें रख दिया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए उन डब्बों की कि जिन डब्बों में इनको पैक किया जाता है कि उन डब्बों में एक वक्त में कितने नोटों को रखा जा सकता है, यानी कितने नोट्स रखने की कैपेसिटी है, तो आपको बताएं कि एक डब्बे में 10,000 नोट्स होते हैं। ख़वातीन हज़रात अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक डब्बे में 10,000 नोट हैं और अगर एक डब्बे में 5-5 हज़ार वाले नोटों को रखा जाए तो 10,000 नोट कितनी बड़ी मालियत के नोट बनते होंगे। इसके बाद फुल सिक्योरिटी में इनको बैंकों तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बैंक पहुंचाने से पहले इन तमाम नोट्स की एक एक चीज़ को बगौर देखा जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तमाम चीज़ें क्वालिटी में सही हों और क्वालिटी में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको वो 4 मराहिल पूरी तफसील के साथ बताए हैं कि एक करेंसी नोट बनते वक्त किन किन मराहिल से गुजरता है, यानी सादे कागज़ से लेकर उसकी छपाई, फिर उसकी शाइनिंग इंक का प्रोसेस, इसके बाद उसकी सीरियल कोडिंग के कैसे उसकी सीरियल कोडिंग की जाती है जो कि हर नोट की यूनिक कोडिंग होती है और उसकी सीरियल से कैसे पता चलता है कि ये नोट कहाँ पर प्रिंट हुआ है और फिर उसकी कटाई तक के तमाम मराहिल के बारे में आपको तफसील के साथ बताया गया। ऐसे ही अगर यूरो की बात की जाए तो उसके सीरियल नंबर से ये भी पता चल जाता है कि ये नोट कहाँ पर बना, यानी ये जर्मनी का नोट है, इटली का या फिर स्पेन का। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।